करम नवाजिश शुक्रिया मेहरबानी। मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का खैर मकदम करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे मेहरबान दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शो है जो मंडे टू फ्राइडे ब्रॉडकास्ट करते हैं। सैटरडे संडे आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है, इसी वजह से कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। इस दिन हिंदी फिल्म संगीत का एक महान संगीतकार इस दुनिया में आया था, कल्याण जी भाई। जी हाँ, कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी भाई का कल बर्थडे था, लेकिन इत्तेफाक से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, जश्न तो कभी भी मना लिया जाए। जश्न मनाने के लिए और खुशी का इजहार करने के लिए ना कोई वक्त होता है और ना कोई मौका होता है, ना कोई जगह होती है। जहां मिल जाएं चार यार वहीं गुलजार हो जाता है। कल्याण जी भाई, वापस आकर बताऊंगा कि कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई के संगीत के सफर को लेकर कितनी सारी अफवाहें इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं। आज का शो ट्रिब्यूट है, याद है, स्मृतियां हैं ग्रेट माइस्ट्रो कल्याण जी भाई की। कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी भाई 30 जून 1928 को जन्म हुआ था और इनके 5 साल बाद आनंद जी भी दुनिया में आ गए, इनके छोटे भाई। दोनों भाई अपने पिता के साथ एक किराने की दुकान में हाथ बटाते थे। पेशे खिदमत हैं वो कहानियां जो मार्केट में फैली हुई हैं। इनके पिता वीरजी शाह एक किराने की दुकान चलाते थे, उसी पे ये दोनों भाई अपने पिता का हाथ बटाते। इनकी दुकान पर एक उस्ताद जी भी सामान लेने आते और कभी कभी उधार लेके चले जाते थे। एक दिन वीरजी भाई को लगा कि उस्ताद जी उधार हद से ज्यादा ले रहे हैं, तो उन्होंने उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी आप जब तक पिछला हिसाब चुकता नहीं करोगे तब तक नया नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा उधार कुछ ज्यादा हो गया है। उस्ताद जी ने अपनी मजबूरी साफ साफ बता दी। उन्होंने कहा कि देखो वीरजी भाई, थोड़ा सा हाथ तंग है, उधारी चुकाना इतना आसान नहीं होगा मेरे पास। वीरजी भाई ने कहा उधारी तो चुकानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करो। खान साहब ने कहा, अब जब आपने पूछा कि कुछ ना कुछ करो, तो देखिए मेरे पास तो मौसीकी है, मेरे पास तो संगीत है, जो मैं कर सकता हूं इसी दायरे में कर सकता हूं। हाँ, अगर वो आपके किसी काम आ सके तो ले लो। वीरजी शाह के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। उन्हें लगा कि चलो, जो मैं पूछने जा रहा हूं, मांगने जा रहा हूं खान साहब से, भागते चोर की लंगोटी भली। उन्होंने कहा, ये मेरे दोनों बेटे हैं, कल्याण जी और आनंद जी, इन दोनों को संगीत सिखा दो, चेला बना लो। खान साहब ने सोचा, कहले ठीक है, उधार चुकता हो जाएगा। कहले उधार चुकता हो जाएगा। इस तरह वीरजी भाई ने अपने दोनों बेटों को दुकान से उठा लगा दिया उस्ताद जी की शागिर्दी में। दोनों की संगीत तालीम शुरू हो गई। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि ये मार्केट में फैली हुई कहानियां हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय आनंद जी भाई ने इसका खुलासा किया और ये उस्ताद जी वाली कहानी को बिल्कुल डिनाई कर दिया। हमने उनसे कहा कि आनंद जी भाई, इस तरह की इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये किस्से कहानियां हैं कि उस्ताद जी का उधारी बढ़ गई थी और आपके पिताजी ने कहा कि उधारी उतारने के चक्कर में आपकी उधारी बढ़ती चली जा रही है, पैसे दे नहीं रहे हो, तो हमारे दोनों बच्चों को संगीत सिखा दो। आनंद जी भाई ने कहा, आपको क्या लगता है कि संगीत कोई तुअर की दाल की तरह है कि प्याज है, कांदा है, लहसुन है कि जिसको आप कुछ पैसों से खरीद सकते हैं? नहीं, संगीत जो है वो ऐसे नहीं सीखा जा सकता। काश पैसों के बदले संगीत सीखा जा सकता तो विश्वास मानिएगा दुनिया का हर अरबपति महान कलाकार बन गया होता। और हमारे यहां एक कहावत है कि मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य हर किसी को मिला नहीं करता है। इसलिए आनंद जी भाई ने कहा, मजाक में हमने किसी को एक बार बोल दिया था, ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। और एक बात आप सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कला और विद्या की देवी माना गया है मां सरस्वती को। और एक बात ध्यान रखिएगा, मां सरस्वती का आशीर्वाद किस पर, किस जगह, कब हो जाए, इस बात की गारंटी कोई माई का लाल ले नहीं सकता है। जोरदार तालियां कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के लिए। वापस आके बताऊंगा किस तरह शुरू हुआ
फिल्मी सफर कल्याण जी आनंद जी का। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। उस्ताद जी से संगीत की शिक्षा लेने के बाद बड़े भाई कल्याण जी ने संगीत की दुनिया में किस्मत आजमाने का फैसला किया और कोशिश करने लगे किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के अंडर काम करने की। काफी मशक्कत के बाद उन्हें हेमंत कुमार के यहां काम मिलने लगा। आनंद मठ का म्यूजिक देकर हेमंत कुमार फिल्मों में अपने कदम जमा चुके थे और अब फिल्म नागिन का म्यूजिक तैयार कर रहे थे। फिल्म नागिन में गाने की धुनें अपनी जगह थीं, पर जरूरत थी एक खास थीम ट्यून की जो फिल्म की पहचान बन सके, जैसे फिल्म हीरो की बांसुरी या कर्ज की वो गिटार की धुन। हेमंत कुमार को यह धुन उपलब्ध करवाई कल्याण जी ने, जिन्होंने क्ले वायलिन पर बीन की ऐसी धुन बजाई कि लोगों को लगा जैसे असली बीन बज रही हो। यह धुन आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी तब थी जब इसका जन्म हुआ। इतना सब करने के बावजूद मंजिल अभी दूर थी जिसकी चाह हर म्यूजिशियन करता है, म्यूजिक डायरेक्टर बनने की। इसी दौरान इन दोनों भाइयों के एक म्यूजिकल ग्रुप की शुरुआत हुई जिसका नाम था कल्याण जी वीर जी पार्टी। यह ग्रुप मुंबई और मुंबई से बाहर म्यूजिकल शो किया करता था। काफी हाथ पैर मारने और जद्दोजहद के बाद कल्याण जी को उनका पहला म्यूजिक ब्रेक मिला। यह फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त, जिसमें उनका नाम कल्याण जी वीर जी के नाम से पर्दे पर आया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। कैसे परवान चढ़ा कल्याण जी आनंद जी का करियर, बताऊंगा आने के बाद। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। छलिया की सफलता के बाद इस जोड़ी के लिए बड़ी फिल्मों के दरवाजे खुल गए। फिल्म जब जब फूल खिले की सफलता ने केवल इन्हें ही नहीं बल्कि काफी समय से एज ए लिरिसिस्ट अपनी किस्मत आजमा रहे, स्ट्रगल कर रहे आनंद बख्शी को भी हिट लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। इस फिल्म और कई फिल्मों में इस जोड़ी के सहायक के तौर पर काम किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल असिस्ट रहे कल्याण जी आनंद जी भाई के। फिल्में आती गईं, सफलता भी आती गई। महल, उपासना और गीत जैसी कामयाब फिल्मों के बाद एक और फिल्म इनके करियर में आई जिसने साबित कर दिया कि ये जोड़ी किस दर्जे का काम कर सकती है। उस फिल्म का नाम था सरस्वती चंद्र। ये एक साहित्यिक उपन्यास पर आधारित फिल्म थी। कमाल का म्यूजिक। कौन संगीत प्रेमी होगा जिसको सरस्वती चंद्र के गाने याद नहीं है। इस गीत में राग यमन की झलक दिखाई देती है। राग यमन का उपयोग कल्याण जी आनंद जी भाई ने इससे पहले भी कंपोजिशन में किया है। सरस्वती चंद्र का और भी गीत में तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, कहाँ चला है मेरे जोगी, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। नेशनल अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1967 से और 1968 में ही कल्याण जी आनंद जी भाई को ये अवार्ड प्राप्त हुआ। ये फिल्म थी वही जिसके गाने आप गा रहे थे, सरस्वती चंद्र। ये उनका इकलौता नेशनल अवार्ड था। अवार्ड्स की बात चल रही तो आइए फिल्म फेयर पर भी नजर डाल लें। मुझे ताज्जुब है कि उपकार, सरस्वती चंद्र, पूरब और पश्चिम सफर जैसी फिल्मों में दिल को छू लेने वाला संगीत देने के बावजूद कल्याण जी आनंद जी की इस जोड़ी को 1975 में फिल्म कोरा कागज के लिए पहली और आखिरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। भारत सरकार ने भी इस महान जोड़ी को पद्मश्री से नवाजा। इनके बनाए गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, महेंद्र कपूर ने गाया था। उनको राष्ट्रीय सिंगर की उपाधि मिली थी इस गीत को गाकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।
देखिए, कामयाबी का दौर शुरू हुआ तो फिर कल्याण जी आनंद जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार कामयाबी मिलती चली गई। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, बड़े बड़े बैनर्स की फिल्म की। हसीना मान जाएगी, जॉनी मेरा नाम, ब्लैकमेल, कहानी किस्मत की, टोटली कमर्शियल फिल्मों में संगीत चल रहा था। वहीं बहुत ही गंभीर फिल्में, छोटी बहू, कोरा कागज, सफर और उपकार जैसी फिल्मों में जिंदगी से जुड़े गीत भी बना रहे थे। कई प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर फिक्स हो चुके थे। प्रकाश मेहरा के साथ जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, हाथ की सफाई, लावारिस और घुंघरू। फिरोज खान के साथ अपराध, धर्मात्मा, कुर्बानी, जाबाज। मनोज कुमार के साथ उपकार, पूरब पश्चिम। खैर, अच्छा और बेहतरीन काम करते करते आ गया 70s और यहीं से शुरू हुआ इनका एक नया दौर। ये इंडस्ट्री का भी नया दौर था, क्योंकि इस नए दौर में एक नौजवान आके पूरी फिल्म इंडस्ट्री की धारा को बदल गया। इस नौजवान का नाम था अमिताभ। फिल्म थी जंजीर। जंजीर में म्यूजिक किसका था? देखिए, चक्कू छुरियां तेज करा लो या दीवाने हैं दीवानों को नदर चाहिए, बना के क्यों बिगड़ा। बिल्कुल सही बात है। और वो याद कीजिए, प्राण साहब के ऊपर पिक्चराइज मन्ना डे का गाया हुआ। यहीं से कल्याण जी आनंद जी की जिंदगी में आ गए अमिताभ बच्चन और एक नए रिश्ते की शुरुआत आरंभ हो गई, जो चली कसौटी, डॉन, हेरा फेरी, खून पसीना, फरार, लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर। दोस्तों, अमिताभ की ये सारी फिल्में एक्शन या थ्रिलर फिल्मों की श्रेणी में आती हैं, पर इन सब फिल्मों की सफलता में कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा हाथ है। फिल्में याद रहें या ना रहें, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक अभी भी याद है और आगे आने वाले कई सालों तक याद रहे। कल्याण जी आनंद जी ने न जाने कितने न्यू कमर्स को ब्रेक दिया। कौन है वो? आज क्या कर रहे हैं? कहां पहुंचे? ये सब थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज टीवी शोज, इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में इतने तरीके हैं कि अगर कोई अच्छा गाने वाला सिंगर बनना चाहे, लाइमलाइट में आना चाहे, तो रियलिटी शो का हिस्सा बनकर वो उस मुकाम तक पहुंच सकता है। अपनी आवाज इंटरनेट के जरिए या मोबाइल पे कंसर्न पर्सन तक पहुंचा सकता है। पर उस दौर में आनंद जी भाई ने 60s में ही ये काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक पार्टी बनाई, जो देश के कोने कोने में म्यूजिकल शोज किया करती थी। और अगर उन्हें किसी भी शहर या स्टेट से कोई बहुत टैलेंटेड सिंगर या म्यूजिशियन मिलता तो उसे वो बंबई ले आते या उसे बंबई आने का न्योता दे देते थे। और ये कोई हवा में कहने के लिए नहीं होता था, उस टैलेंट को काम भी देते थे और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी। मतलब इतना सरपरस्ती का हाथ न्यू कमर्स पर कल्याण जी आनंद जी भाई ने रखा। कल्याण जी आनंद जी भाई के इसी वरदान के कारण नतीजा है हमारे आज के बहुत सारे सिंगर जो इनकी छत्र छाया में बड़े हुए और आज नाम कमा रहे हैं। ऐसे ही कुछ नाम हैं: अलका याग्निक, साधना सरगम, उदित नारायण, कुमार शानू, मनहर उदास और आज की सबसे सफल गायिकाओं में से एक सुनिधि चौहान। कल्याण जी आनंद जी भाई ने इन हीरों को तराशा ही नहीं बल्कि इन्हें चमकाया। कुछ और यादें कल्याण जी भाई की, आनंद जी भाई की। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कितनी फिल्में, कितनी उपलब्धियां गिनवाऊं, कितना बेहतरीन म्यूजिक बताऊं आपको। क्या मिठास थी कल्याण जी आनंद जी भाई के म्यूजिक में। मेरा एक पर्सनल एसोसिएशन उनके साथ है। मैंने एक फिल्म की थी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन की, जिसे डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी ने। उस फिल्म का नाम था चमेली की शादी। कल्याण जी आनंद जी भाई का म्यूजिक था उसमें। मुझे उनके संगीत निर्देशन में किशोर कुमार के साथ एक गाने में शिरकत करने का मौका मिला था। आई थिंक वो गाना अलका याग्निक ने गाया है और किशोर कुमार मेरे साथ, मैंने उनके साथ डबिंग की है जब मैं वो छदम्मी लाल बन के उनको गाली देता हूँ। तो कल्याण जी आनंद जी भाई के क्लोज आया, उनके साथ बातें करता था। हम लोगों ने गोवा के अंदर हम लोग गए भी थे, तो एक शो भी वहाँ पर किया था। कल्याण जी आनंद जी भाई की
क्या 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 मैं उनके बारे में जब बोलना शुरू करता हूँ तो सारा एक पूरा रेट्रो के अंदर मेरे सामने जो तस्वीरें आती है। गोपी का म्यूजिक की बात नहीं करते, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या म्यूजिक बनाया है। और जब तक हमारा देश भारत प्रजातंत्र रहेगा और जब जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे, तब तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ये बजता रहेगा। जब तक भारत रहेगा तब तक एक बात रहेगी, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यह है कल्याण जी। नए नए राग रागनियों का किस तरह से इस्तेमाल किया आपने इस शो में अंदर देखा। यमन की बात कर रहे थे, यमन का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक और रागनी थी जो उनकी फेवरेट थी, जिसका इस्तेमाल किया है उन्होंने, चारुकेशी उस रागनी का नाम है। क्या गाने हैं, ऐसी तासीर इन गानों की। कल्याण जी आनंद जी भाई के म्यूजिक की क्या तासीर है कि आज के लोगों को उनकी गानों के ऊपर रिमिक्स करके गाने बनाने पड़े हैं, रिक्रिएट करने पड़े हैं। खाई के पान बनारस वाला रिक्रिएट किया है लोगों ने, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना दोबारा बनाना पड़ा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भजन कमाल का भजन है, दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज्ड है। राम हो कि श्याम हो, अली हो कि रहमान हो, हम सब का भाग्य उन्होंने लिखा हुआ है। इतना आला दर्जे का संगीत देने वाली ये जोड़ी टूट गई। 3 नवंबर 2000 को कल्याण जी भाई इस दुनिया से विदा हो गए, आनंद जी भाई अकेले रह गए। लेकिन इनका म्यूजिक हम सब के दिलों में हमेशा बसा रहेगा। और पर्सनल लेवल पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कल्याण जी आनंद जी भाई ने जितने आला दर्जे का म्यूजिक दिया है, क्या हम वो सम्मान उन्हें वापस लौटा पाए जिसे वो डिजर्व करते थे? क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें वो दे पाई जिसके वो हकदार थे? सोचने वाली बात है। ऐसे ही दिल के जज्बात आपके साथ शेयर करने, आपके साथ बांटने, गीत सुनाने, सुनने के लिए, दास्तानें छेड़ने के लिए मैं कल भी आपके सामने हाजिर होऊंगा उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।